आज हम डिस्कस करेंगे दिल्ली की एक और स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो कि आपको बीबीए कोर्स ऑफर करती है। बहुत सारे स्टूडेंट इंटरनेट पे सर्च करते रहते हैं कि हमारे पास दिल्ली में कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस और हमें बीबीए करने को मिल जाए। तो उसमें आपको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का भी नाम सुनने को मिलेगा। ये यूनिवर्सिटी आपको बीबीए कोर्स ऑफर करती है थ्रू सीयूटी यूजी। जी हाँ, यहाँ पे अगर आपको एडमिशन लेना है तो सीयूटी यूजी के थ्रू आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब किस तरीके से यहाँ पे एडमिशन का प्रोसेस रहता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट क्या जाती है, A to Z इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है। सो हाय गाइस, मेरा नाम है राहुल और मेरे पास है 10+ इयर्स का एक्सपीरियंस करियर काउंसलिंग में। मैं स्टूडेंट्स को एडमिशन लेने में सपोर्ट प्रोवाइड करता हूं और ये वीडियो भी आप लोगों को डेफिनेटली हेल्प करने वाली है अगर आप क्लास 12 के बाद बीबीए कोर्सेज को सर्च कर रहे हैं और जहां से आपको एक डिसेंट आरओआई मिल जाए, एक ब्रांड वैल्यू मिल जाए। ऐसे ऐसे ऑप्शंस मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूं। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले हम यूनिवर्सिटी का क्विक ओवरव्यू कर लेते हैं। तो ये दिल्ली की स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली के अंदर में आती है। एस्टेब्लिश टू प्रमोट सोशली कॉन्साइज हायर एजुकेशन और इनके पास मोस्टली जो कोर्सेज हैं वो ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो यहाँ पे आपको मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, ह्यूमैनिटी एंड लिबरल स्टडीज के लिए काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अब प्रोग्राम का एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। तो इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम एट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट आपको देखने को मिलेगा। इनका जो डिपार्टमेंट है स्कूल ऑफ मैनेजमेंट का यहाँ पे ऑफर करा जाता है। आपको यहाँ पे जो बीबीए मिलेगा वो बीबीए ऑनर्स मिलेगा। 3+1 ईयर्स का ड्यूरेशन है, यानी कि यहाँ पे आपको मल्टीपल एंट्री एग्जिट ऑप्शन मिल जाते हैं। NEPD 2020 के अकॉर्डिंग इसको अलाइन करा गया है। यानी कि अगर आप फर्स्ट ईयर में कंप्लीट करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सेकंड ईयर में आपको डिप्लोमा, थर्ड ईयर में आपको डिग्री और फोर्थ ईयर में आपको रिसर्च प्रोवाइड हो जाता है। टोटल इसके क्रेडिट होते हैं 164। तो बीबीए ऑनर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बेसिकली आप चाहे तो 3 इयर्स या फिर 4 इयर्स, वो आपकी चॉइस के ऊपर, आपके पास एग्जिट ऑप्शन रहता है। बाकी यहाँ पे आपको मल्टी डिसिप्लिनरी है, मल्टीपल स्पेशलाइजेशन देखने को मिल जाएगी क्योंकि जो अपडेटेड सिलेबस हुआ है बीबीए ऑनर्स के अंदर वो काफी अच्छा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपके पास मेजर, माइनर की स्पेशलाइजेशन और आपको प्रॉपर इलेक्टिव्स दे दिए जाते हैं कि कौन सी स्पेशलाइजेशन आप सेकंड ईयर से ही अपना स्टार्ट कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये आपका बीबीए प्रोग्राम का ओवरव्यू। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करते हैं। आपके लिए यहाँ पे सीयूटी यूजी में अपीयर करना कंपलसरी है, मैंडेटरी एक तरीके से। इसके स्कोर के बेसिस पे यूनिवर्सिटी आपसे एडमिशन ले रही है। और इनिशियली जब मैंने वीडियो स्टार्ट करता मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे सीयूटी यूजी के थ्रू आपको एडमिशन मिल सकता है। तो यहाँ पे आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसमें लिखा है साफ साफ, मस्ट अपीयर इन सीयूटी यूजी एग्जाम। मिनिमम यहाँ पे 50% आपके क्लास 12 में होने चाहिए। जितने भी बोर्ड से सभी को ये कंसिडर करते हैं, ऑल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड होने चाहिए। सीबीएसई, डीबीएसई, स्टेट बोर्ड चलेगा। यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा एससी एसटी कैंडिडेट्स को, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी स्टूडेंट्स को, दिल्ली ओबीसी एनसीएल, डिफेंस, कश्मीरी माइग्रेंट कैंडिडेट्स को 5% का रिलैक्सेशन एलिजिबिलिटी में मिल जाएगा। यानी कि 50 से 45% पे भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका एडमिशन का प्रोसेस एक बार देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप लोगों को सारी क्लियर हो जाए सारी चीजें यहाँ पे। तो सबसे पहला स्टेप होता है आप लोगों को सीयूटी यूजी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और उसमें एग्जाम के अंदर आपको अपीयर करना पड़ेगा। चूज द करेक्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, वो कॉम्बिनेशन में भी आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी आप समझिए कि आपको सीयूटी यूजी का एग्जाम सबसे पहले देना है। तो जैसे सीयूटी यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म आए वहाँ पे फॉर्म फिल करिए और इनके कॉम्बिनेशंस को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको अपने एग्जाम के लिए अपीयर करना है। अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो है प्रिपरेशन के लिए आपका सीयूटी का स्कोर ही एक्सेप्ट करेगी मेरिट बनाने के लिए। तो जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, इनकेस यहाँ पे बीबीए के लिए एक तरीके से कहते हैं कि 4000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई करा है, तो उनकी जो मेरिट बनेगी वो सीयूटी यूजी के स्कोर के बेसिस पे बनेगी। स्टेप 3 में आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम आपको सीयूटी यूजी की डिटेल डालनी होती है। तो ये सारी की सारी डिटेल्स आपको जो सीयूटी यूजी में स्कोर आया था वो वहाँ से फेच कर लेते हैं। वहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, क्लास 10th एंड 12th के सिग्नेचर, फोटोग्राफ। अगर आपके पास क्लास 12th का रिजल्ट उस टाइम पे ना हो तो आप वहाँ पे अपीयरिंग मेंशन कर सकते हैं। सीयूटी स्कोर कार्ड भी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा अपना। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपने अप्लाई करा है एससी एसटी ओबीसी या फिर किसी भी रिजर्व कैटेगरी के लिए, तो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा अपना डॉक्यूमेंट। 5th स्टेप यहाँ पे होने वाला है मेरिट रिलीज का। बेस्ड ऑन योर सीयूटी स्कोर, प्रिपरेशन, रिजर्वेशन, कोटा, सारी की सारी यहाँ पे आप लोगों को बेसिस पे मेरिट लिस्ट दे दी जाएगी और उसके बाद आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सीट अलॉटमेंट मिल जाती है, जो कि आपका सीट एक्सेप्टेंस होने के बाद आपको अपना ऑफर लेटर जो है एक्सेप्ट करना है, फी करनी है, अपनी फर्स्ट सेमेस्टर की पेमेंट करनी है, आपको डॉक्यूमेंट्स को दोबारा से आपको वेरीफाई करवाना है और आपका एडमिशन जो है कंफर्म हो जाएगा। तो ये स्टेप रहता है बेसिकली डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते वक्त। अब मैं आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी दिखा देता हूँ इनकेस अगर आप जाना चाहते हैं इनकी वेबसाइट पे। तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है aud.delhi.gov.in। यहाँ पे आप लोगों को एडमिशन के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। यहाँ पे आप यूजी एडमिशन पे क्लिक करना और इस तरीके से यहाँ पे आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं इनका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2025 के अंदर 12 जुलाई के आसपास स्टार्ट हुआ और लास्ट डेट रखी इन्होंने 30 जुलाई की। तो ये जो टाइम पीरियड होता है एप्लीकेशन फॉर्म का, ये बेसिकली आपका सीयूटी रिजल्ट के बाद ही आता है। तो यहाँ पे आपका जो पोर्टल है वो सीयूटी से इंटीग्रेटेड है। तो इससे क्या होगा कि आपका जैसे रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे भी अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका एडमिशन प्रोसेस चलता है। अब मैंने जैसे कि आपको बताया था कि कॉम्बिनेशन आपको सीयूटी के अंदर सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो कॉम्बिनेशन नंबर 1 आप सिलेक्ट कर सकते हैं इंग्लिश, और इंग्लिश के साथ में सेक्शन 1A के साथ में 3 सब्जेक्ट्स आप चूज कर सकते हैं सेक्शन 2 के अंदर, डोमेन के अंदर। तो यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन रहता है पहला तो कि आप लैंग्वेज टेस्ट लेंगे इंग्लिश का
और क्लास 12th के जो भी अपने 3 डोमेन्स लिए सीयूटी एग्जाम के अंदर उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन नंबर 2 है यहाँ पे इंग्लिश और जनरल एबिलिटी टेस्ट का, तो ये आपके पास ऑप्शन रहता है सेकंड का। मोस्टली जो स्टूडेंट है 80% स्टूडेंट्स यहाँ पे जीएटी और लैंग्वेज के बेसिस पे ही अप्लाई करते हैं। इंग्लिश के साथ में 3 डोमेन्स वाले स्टूडेंट बहुत ही रेयरली आपको देखने को मिलेंगे। मोस्टली जो स्टूडेंट है कंसिडर करते हैं इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को, क्योंकि जितने भी बीबीए कराने वाली यूनिवर्सिटीज है सीयूटी एग्जाम के थ्रू, सभी यूनिवर्सिटी मोस्टली आपको इंग्लिश और जनरल एबिलिटी टेस्ट को ही कंसिडर कर रहे हैं। तो ये आपके पास 2 अगर सब्जेक्ट्स हैं बेसिकली, आप डेफिनेटली बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर पाएंगे एडमिशन के लिए। तो ये आपका कॉम्बिनेशन बेसिकली यहाँ पे रहता है। अब अगर आप लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं तो उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, ग्रामर, सेंटेंस करेक्शन, वोकैबुलरी आता है लैंग्वेज टेस्ट के अंदर। एंड योर जनरल एबिलिटी टेस्ट, इसके अंदर आपके डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, जैसे कि वर्बल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। तो ये आपका रीजनिंग का पार्ट हो जाता है। ये आपका हो जाता है क्वांट्स का पार्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, मिक्सचर, एलिगेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस। ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट की टॉपिक्स आप लोगों के लिए लिख दिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट के अंदर ही आपके करंट अफेयर्स भी पूछे जाते हैं, स्टैटिक जीके भी आती है, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, ये सारे क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं। इन सभी का कॉम्बिनेशन होता है आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट और लैंग्वेज टेस्ट का। इसका अगर हम एग्जाम पैटर्न देखें तो एग्जाम पैटर्न कहता है कि आपके जीएटी के अंदर 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड योर लैंग्वेज टेस्ट, इसमें भी 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑल आर कंपलसरी, हर एक करेक्ट आंसर पे आपको 5 मार्क्स मिलेंगे और -1 का डिडक्शन होगा अगर आप गलत आंसर देते हैं तो यहाँ पे आपके पास 1 आवर फॉर ईच सेक्शन मिलने वाला है, यानी कि लैंग्वेज के लिए 1 आवर रहेगा और जनरल एबिलिटी टेस्ट के लिए भी 1 आवर आपको ड्यूरेशन मिलेगा। तो ये आपका एग्जामिनेशन पैटर्न होता है। और आप इसके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड कर लीजिए हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन, जिसमें हम आपको डेली लाइव क्लासेस के थ्रू उसकी प्रिपरेशन करा रहे हैं। हमारा मिशन एडमिशन बैच है, इसमें मोर देन 35 एंट्रेंस एग्जाम कवर कर रहे हैं और सीयूटी यूजी के साथ में आप कौन कौन सी और यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सकते हैं, कहां से आपको अच्छी आरओआई मिल सकती है, इसकी एड ऑन सर्टिफिकेशन, अच्छी स्पेशलाइजेशन और कौन सी यूनिवर्सिटीज जिनको आप टारगेट कर सकते हैं, ताकि आपके पास और भी बैकअप ऑप्शंस बनते रहे। अगर आप स्पेसिफिकली डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी को भी टारगेट कर रहे हैं तो हमारा ये कोर्स आपको बहुत हेल्प कर सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मोर देन 35 एंट्रेंस एग्जाम को हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं सिंगल बैच के अंदर। तो लिमिटेड सीट्स रहती है, तो आप जब भी इसको ज्वाइन करेंगे आपको यहाँ पे डायरेक्टली एक्सेस मिल जाएगा टिल ये और एंट्रेंस एग्जाम आपके पास इसकी एक्सेस रहने वाली है। और इस दौरान जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होगी सबकी आपकी प्रिपरेशन चलती रहेगी, लाइव क्लासेस चलती रहेंगी, जितने भी हमारे बैचेस बनते हैं बाद में हम उसमें आपको बार बार ऐड करते रहते हैं, ताकि आपके टॉपिक्स भी एक के बाद एक रिपीट हो जाते हैं और आपको काफी अच्छा कॉन्फिडेंस फील होता है। तो ये कोर्स आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो और हमारे चैट सपोर्ट के अंदर जाके, जो कि आपको ऐप में दिखेगा, वहां से हमारे काउंसलर्स के साथ कनेक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। तो ये है जीएटी का सिलेबस, एग्जामिनेशन पैटर्न, मार्किंग स्कीम। देन हमारे पास जो रिजर्वेशन पॉलिसी है इसमें देखी जाती है, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे दिल्ली की स्टेट पॉलिसी चलती है। दिल्ली रीजन के लिए 85% सीट्स रहती है और दूसरा जिन स्टूडेंट्स ने क्लास 12th करी है दिल्ली से, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है ये 85% सीट्स उनके लिए रहती है और आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए 15% सीट्स रहती है। यानी कि नोएडा हो गया, गुरुग्राम हो गया, ये स्टूडेंट्स भी 15% कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो ये हो गई स्टेट की पॉलिसी, रीजन कोटा हो गया आपका। बाकी वर्टिकल रिजर्वेशन, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और सुपर न्यूमेरिक सीट्स कुछ होती हैं। तो इस तरीके से आपको डिफरेंट रिजर्वेशंस देखने को मिल जाती है यूनिवर्सिटी के अंदर। अब डिस्कस कर लेते हैं इसका फीस स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आपको सेमेस्टर वाइज फीस स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है 60,500, सेकंड से लेके 8 सेमेस्टर की फीस है 55,500 ईच सेमेस्टर की रहती है। टोटल 8 सेमेस्टर है तो आपकी टोटल फीस हो जाती है इस तरीके से 4,48,000 रुपीज की। बाकी अगर आप 3 इयर्स में अपना एग्जिट लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपकी फीस कैलकुलेट होगी। बाकी अगर आप 4 इयर्स का बीबीए यहाँ से कर रहे हो तो 4,48,000 आपकी टोटल फीस रहने वाली है। इसके अलावा कोई भी हिडन चार्जेस यहाँ पे मेंशन नहीं करे गए हैं। तो इसके अलावा कुछ अदर चार्जेस जरूर होते हैं, जैसे कि हॉस्टल हो गया, एग्जाम, मिसलेनियस चार्जेस आपके अलग से अप्लाई हो सकते हैं। तो ये चीजें एडिशनल फीस में आती है बेसिकली। बाकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो हर साल चेंज होता रहता है, तो मेक श्योर जब भी आप अप्लाई करें उससे पहले इनका फीस स्ट्रक्चर अच्छे से रिवाइज जरूर कर लेना। तो क्योंकि कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, 100, 200, 500, 1000 कुछ भी यहाँ पे ऊपर आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी वेबसाइट को अच्छे से गो थ्रू करके रखना। कभी भी यूनिवर्सिटी में जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हो तो कोई भी यूनिवर्सिटी आपको पर्सनली मैसेज या फिर लेटर सेंड नहीं करेगी। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उनकी वेबसाइट को अच्छे से गो थ्रू करते रहे टाइम टू टाइम। और यही होती है आपकी काउंसलिंग का प्रोसीजर जो होता है बेसिकली। अब प्लेसमेंट स्टैट्स देख लेते हैं, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंसिडर करते हैं और करना भी चाहिए एडमिशन लेते टाइम। सेशन 2021 के अंदर यहाँ पे 66 स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिली, 4 लाख यहाँ पे एवरेज पैकेज गया। अब ये जो प्लेसमेंट है वो स्पेसिफिकली बीबीए का नहीं है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। यहाँ पे इन्होंने प्लेसमेंट स्टैट्स मेंशन करे हैं ओवरऑल कोर्सेज के लिए, लेकिन ये स्पेसिफिकली बीबीए की प्लेसमेंट्स नहीं है। इनके ब्रोशर के अंदर उन्होंने पैकेजेस मेंशन करे हैं, बट क्लियरली मेंशन नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बीबीए के लिए थे या नहीं। तो सेशन 2022 के अंदर 121 स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिली, इसमें 4.5 एलपीए एवरेज पैकेज रहा है। 2023 के अंदर 168 स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिली, 5.3 एलपीए एवरेज प्लेसमेंट रही। 2024 के अंदर 73 स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिली है और 5 एलपीए एवरेज पैकेज
पैकेज जो है स्टूडेंट्स को मिला। तो कहीं ना कहीं अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। सेशन 2023 के अंदर इनकी अच्छी ग्रोथ हुई है। यहाँ पे 168 स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट्स मिली थी। उसके बाद अगेन वही सीधा 73 स्टूडेंट्स पे यहाँ पे प्लेसमेंट हुई। तो एवरेज पैकेज अगर हम देखते हैं तो 4 to 5 लाख आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे मिल सकता है। इससे ऊपर भी हो सकता है, वो आपके स्किल्स के ऊपर वेरी करता है। आपने कैसे अपना एकेडमिक्स रखा है थ्रू आउट द 4 ईयर्स, अपने स्किल्स पे कितना वर्क करा है, कौन सी स्पेशलाइजेशन आपने ऑप्ट करी है, इन चीजों पे भी सारी चीजें डिपेंड करती है। तो इंडस्ट्री का जो कनेक्ट है काफी अच्छा है। यहाँ पे रिक्रूटर्स जो रहे थे वो कॉर्पोरेट, कंसल्टिंग, एडटेक, बीएफएसआई, डेवलपमेंट सेक्टर्स के रहे। स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री एसोसिएशन है, डाइवर्स प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और जब यहाँ पे आप एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा, क्योंकि सीयूटी एग्जाम को ये एक्सेप्ट कर रहे हैं और ऐसे में 14 लाख स्टूडेंट सीयूटी एग्जाम देते हैं। दैट डजंट मीन कि सभी स्टूडेंट डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने वाले हैं। जिसको अवेयरनेस मिल चुकी है, जिसको पता है कि यहाँ पे बीबीए कोर्स हो रहा है, ऐसी प्लेसमेंट्स है, तो वो तो स्टूडेंट डेफिनेटली यहाँ पे अप्लाई करता है, क्योंकि दिल्ली के अंदर यहाँ पे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी आपको मिल रही है। तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का टैग वैसे ही स्टूडेंट प्रेफर करते हैं, ब्रांड वैल्यू बढ़ती है, आपकी डिग्री की वैल्यू बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं आपको इससे बेनिफिट भी मिलता ही है। तो बीबीए फ्रॉम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का हमने कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस देख लिया है। आज की स्टूडियो के अंदर 63 टोटल सीट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इसमें कॉम्पिटिशन थोड़ा सा आपको अच्छा खासा मिलेगा ही मिलेगा। इसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। जितना आप जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना ज्यादा ही आपको बेनिफिट है। एंड मोमेंट पे तो सभी प्रिपरेशन करेंगे, लेकिन इनिशियली जो पहले इसको टारगेट करना शुरू करेगा, उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन शुरू करेगा, डेफिनेटली उसको एडवांटेज जरूर मिलेगी। आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी। वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।